कोने पे वो बना रखी मजार, ठीक है, वहाँ अगरबत्ती जलवा रहा है और वहाँ वो कर रहा है। और दो कमरे बना रखे, दोनों कमरे उस तरह भरे महिला होता है, ठीक है, भूत प्रेत वाली होता है, ठीक है। और दो भगोने धरे हुए अपनी रोज खिचड़ी बना ले तड़की साँझ वहाँ खेतों में और खा ले। तो जब वहाँ जा सकता है आदमी दुखी, तो यहाँ भी तो आएगा ही, ठीक है। कम से कम ये इतने जंगल में तो नहीं है। हाँ लेकिन वो जहाँ मेरे नाना दरबार लगाते हैं जी, वहाँ भी ऐसा ही सीन है। 1 किलोमीटर पे पहाड़ शुरू होता है, फिर वहाँ से मोटरसाइकिल भी नहीं जाती, वहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है ऊपर। और जाते हैं लोग, और लोग जाते हैं, भरा रहता है पूरा फुल। अरे यार वहाँ पहाड़ पे ना चढ़ जाए। हाँ। बालाजी, फिर बालाजी पहाड़ पे नहीं चढ़ते हैं, फिर ये खा लो। क्या खा ले? मैं कम मना कर रहा हूँ, मत खा। खा लेना, नाटक क्यों कर रहा है? फिर खाते हुए भी नाटक करते हैं कोई। देख ले साले, तेरे भाग में नहीं है, पड़ोसी छीन के खा जाएगा कोई। क्या मुंह बना रहा है तू उल्टा सीधा? इतनी देर में किसी की नजर पड़ जाएगी। नहीं रामश्री, तू कह रहा मैं खा लूं। स्वाद है ये तूने कैसी कटिंग करा दी भाई? ये माथा अलग से कटवाया, ये अलग से कटवाया, ये अलग खड़े करवाए, ये है तेरे बाल ही ऐसे है। बहुत अच्छा। बोलो शनिदेव महाराज की। टाइम ज्यादा लगाया होगा नाई ने तेरे बालों को। लगता है भाई ऐसे बाल बनाने में तो कम से कम कुछ भी नहीं तो कई घंटे लगेंगे। कैसे खड़े किए भैया ये तुमने बाल? हमारे देखो, सब लोग देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं। हैं? कैसे ठोक दी तूने गाड़ी? एक्सीडेंट? हाँ भाई ऐसे ही आएंगे लड़के वड़के, एक्सीडेंट ही होंगे। भारत में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, और सबसे ज्यादा लोग मरते हैं भारत में। और भारत के लोग तो इतने फ्री हैं जैसे मरने के लिए ही घर से निकलते हैं, ठीक है। और मोटरसाइकिल वाले तो ऐसे ऐसे लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, गाड़ी के नीचे से निकाल लें। हाँ हाँ, वो स्टंट भी दिखा दे अगर होता होता इनसे जी आगे ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ट्रक के नीचे नीचे चल रहे हैं, ऐसा दिखा दे जी, बिल्कुल पक्का दिखा हाँ, देंगे। और एक तरफ से आर पार हो गया, फिर दूसरी तरफ, और फिर हूँ करके बहुत बुरा हाल है भाई। हम काम पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं या मरने जा रहे हैं, ये समझते ही नहीं है। देखो दुर्भाग्य एक होता है कि जैसे कल परसों का एक्सीडेंट आ रहा था BBC पे, चलता हुआ ट्रक गाड़ी के ऊपर पलट गया। गाड़ी 1.5 करोड़ की थी, वोल्वो गाड़ी 1.5 करोड़ की थी। 1.5 करोड़ से शुरू होती है, और 1.5 करोड़ की गाड़ी पिचक के इतनी सी रहेगी, इतनी सी, 7 आदमी मर गए गाड़ी में, इतनी सी ऊपर से नीचे तक फ्लैट कर दी। मतलब आप देखोगे ना तो ये कहोगे भाई बस इससे भयंकर एक्सीडेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, ऐसे जैसे जूस बनाने की मशीन नहीं होती है और जूस निकाल देती है बड़ी सी बड़ी गाजर का, गाजर को आदमी समझ लो ऐसे गाजर मूली की तरह चूरा कर दिया बिल्कुल। 3 बच्चे थे उसके, या 2 बच्चे थे और 2 माँ बाप थे, खत्म। 4 5 थे मेरे ख्याल से। देख लो कितनी बड़ी खबर है परसों की। और वो आपने देखी रही जो CNG का ट्रक पलटा, और CNG के ट्रक से कितने लोग मारे गए, ठीक है। आंकड़ा क्या कह रहा है ये पता नहीं है, पर ये हमें ये पता है कि बस और गाड़ियां अंदर से इस लेवल से झुलस रही थी, इस लेवल से झुलस रही थी कि जैसे लोहा भी पिघल गया, बिल्कुल खत्म हो गया, सूख गया लोहा। इस तरह से तो अब आपने देख लिया कैसे होता है। जब ईश्वर ने मृत्यु लिख ही दी है तो फिर उसे कौन टाल सकता है? ईश्वर ने कहीं ना मृत्यु लिखी, हमारे भाग में ये लिखा है आराम से सहजता से जीवन जियो, भगवान का नाम लो और लंबे समय तक दीर्घजीवी बन के रहो, कम घूमो कम फिरो, आगे ना समझ में ऐसे, और एक जगह बैठ के भगवान का नाम लो। फिर ईश्वर ने तो ये लिखा हुआ है। मैं समझ गया गुरु जी, कहीं घूमना फिरना नहीं है, सीधा शनि धाम में आना है, यही रहना है। नहीं मेरा तो 45 मिनट का रास्ता है, मैं तो ये भी नहीं चाहता 45 मिनट का रास्ता हो। हम तो दोनों सलाह मिला रहे हैं यही वाले की। पिछले कमरे में यहीं रह लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक हिमांशु पढ़ लिया, हिमांशु को रख लेंगे हम, इसको घर से स्कूल भेजा करेंगे, स्कूल से घर आया करेगा। नहीं हिमांशु, हाँ ये जयकारे भी नहीं बोलता। हिमांशु बोलो शनिदेव महाराज की। बोल तो रहा है गुरु जी।
बोलता है, ये ऐसे कभी कभी करता है, शर्माता है, शाही लड़का है। तो इसको यहीं रखूंगा, देखूँ इसका भूत प्रेत क्या बिगाड़ता है। मेरा छोटा बेटा कपड़े धोता है, खाना बनाता है। छोटा बेटा भी है, मेरे वो घर पे मैं गई नहीं काफी छोटा भी है कुछ। भाई कमाल है, क्या बच्चे हैं तेरे पास? बीटेक हो गई है, वो भी नौकरी 3। दो है ना। ये छोटा बेटा कब से आ गया? सारा काम करने लग गया घर पे वो। नहीं वो तो अपने आप ही करेगा, जब माँ रोटी बना के नहीं देगी तो बच्चे बनाएंगे मैं जानना चाहिए बता। ताकि बेटा सारे काम सीख ले। जैसे इसने उसके बाप को सिखा दिए सारे काम, ऐसे बेटे को भी सिखा दिए, हो गया काम। कैसी माँ है भाई, देख लो। बेटे को भी सारे काम सिखा दिए, माँ को भी, उसको भी, बाप को भी, उसके को सारे काम सिखा दिए। अपने आप कपड़े धोए, अपने आप लत्ते धोए, अपने आप। तू उनके जीवन में गई क्यों थी? मैं जाती हूँ, अच्छा खाना बना के देती हूँ, उल्टा बीमार हो जाते हैं मेरे से। मेरा बोझ है तू धरती पे। स्वस्थ रहते हैं। मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ। ये यहाँ आती है, सब स्वस्थ रहते हैं, टेंशन भी देती है, इसका नहीं मतलब नहीं सुनो, मैं कितना बड़ा मतलब वे अपनी बना बनाए खा रहे हैं, ये उनसे बनवा के भी खाती है, इसका मतलब ये समझ लो। और मोटी कितनी है, तो एक टाइम में 8 रोटी इसकी बनाएगा कौन? एक तो वे अपनी बनावे, फिर इसकी बनावे, भाई कमाल की बात मैं है। कितना बड़ा काम कर रही हूँ, उनके कुल का उद्धार करने में लगी। अपना काम कर तू। भैंस देखी है, वो चलती चलती चौक करती है, तू वो है। आदमी सीए है, उससे रोटी बनवा रही है, कपड़े धुलवा रही है, प्रेस करवा रही है अपने। अब भाई यूँ सोचे अपने कपड़े धोए, इसके धोए। बोले तू चल यहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और बात, आदमी को यूँ बोली भैया को वो पसंद है लड्डू, उससे लड्डू और बनवा रही है मेरे लिए। हाँ, वो बोले भाई ये तो बहन भाई पल्ले पड़ गए, वहीं रह तू अपने भाई के पास। हाथ जोड़ लिए, बिल्कुल पैर पकड़ लिए। ठीक है, एक दिन मैंने मैसेज किया, मैंने अनीता को भेज दूं, ठीक है, बोला जी धाम से 15 आदमी भेज दो, पर अनीता को मत भेजो। हाँ? मैं जानबूझ के नहीं जा रही हूँ भाई, अच्छा है, अपना काम अपने आप आना। देखा ये माँ आज कलयुग का कैसा बदले वाली माँ हो गई है आज, कि अपना बेटा रोटी बनाए और ये बनाए, अब इसे परफेक्ट हो जाए। और इसका मतलब इसने क्या तैयारी की है, मैं अपने जैसी ही बहू लाऊं। इसने ये तैयारी की है कि मैं अपने जैसी ही बहू लाऊं, जो मेरे बेटे से रोटी बनवा के खाए और मैं कपड़े भी धुलवाए। और मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, जब घर आऊँ तो खाना बना बनाया खाऊं। ये काम घर का इतना मुश्किल नहीं है। हाँ हाँ, बाहर घूमना मुश्किल है, से रहा जाए, बिल्कुल। ठीक है ना। सही बात है, ये औरतों के भरोसे नहीं रहना चाहिए आदमी को। घर का काम कोई मुश्किल थोड़ी ना, कपड़े धोना, लत्ते धोना, ये धोना, वो औरतें धोना। उन आदमियों पे, एक अफसर आदमी पे औरत राज को करती है। देवी इसलिए कहा जाता है कि वो घर में कपड़े धो लेती है, खाना बना लेती है। आ गया ना उसके बाद उसके बहुत सारे नाम है, किन्नरी है, यक्षिणी है, भक्षिणी है, हाँ, आ गए ना, डाकनी है, शाकनी। सर्पणी है, नागिनी है, ये कैसे किन्नरी है, विद्याधरी है, यक्षिणी है, मसानी। आगे समझ में। मसानी। हाँ, वो देवी तभी है जब वो कपड़े धो रही है, प्रेस कर रही है, जूते पहना रही है, और क्या कहते हैं वो खाना खिला रही है नए नए उनको टाइप का। हैंडीकैप बना रही है, क्यों भाई, वो उनके हाथ पैर नहीं है, खुद नहीं कर सकते। आदमी हमेशा से बाहर का काम करता है, वैदिक काल से ही, युग से ही। ईंटें बता, थोड़ी ना तोड़ी है उन्होंने, कंप्यूटर पे बैठ आज तक सोफे पे पूरी बैठ धरा, के ऐसे अरे बैठ आज के तक पूरी धरा पे, कंप्यूटर पे काम आज करते तक पूरी धरा पे भारतवर्ष की 6 नारियों ने युद्ध लड़े हैं। एक तो केकई ने लड़ा है अपने पति के साथ, युद्ध भी नहीं लड़ा, वो तो रथी थी। आ गया ना समझ में, 4-6 नारियों ने युद्ध लड़े हैं, तो फिर बाकी तो सारे आदमी मरे हैं। बिल्कुल। ठीक है, हमने युद्ध लड़े हैं, छाती चिरवाई है, हाथ सीधे हैं, हमारे हाथ कटे हैं, हमारे पैर कटे हैं, अपंग हो गए हैं, गोलियां खा रहे हैं। और जो लोग बच गए बेचारे वो गुलामी कर रहे हैं। तो अब पता तो चल गया ना, अब पता तो चल गया ना क्यों महान है। ठीक है, देवी कब है वो, जब खाना बना के दे रही है। क्यों भाई, अब आदमी बाहर भी काम कराए, लड़ाए, मराए, कटाए, नौकरी कराए, ठीक है, और फिर घर में आके देखो रोटी बनाए और खिलाए और कपड़े धोए।
सारे जवाब है कि माता अनुसुईया ये समझाती है सीता को कि अपने सास ससुर की सेवा करनी है, पति की सेवा करनी है, उसको टाइम से रोटी देनी है, ठीक है, उनका आदर करना है, निरादर नहीं करना। माता अनुसुईया ये तो नहीं सिखाती, क्या कहते हैं कि अपने पति से रोटी बनवाना। रोटी ना बनाते भैया तो रोज झाड़ देगा। पति अगर काम ना करे तो फिर वो रोज झाड़ेगा, कुछ तो करेगा वो, कुछ ना कुछ। मैं समझा नहीं। पत्नी जिसकी काम करती रहे हाँ। तो वो कुछ ना कुछ नुक्स निकालेगा, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और जब खुद पे काम आ जाए बिल्कुल नुक्स नहीं, निकालेगा। एक बात बताओ, नुक्स निकालना उसकी फितरत हो चुकी है। पूछो कैसे? क्योंकि जब वो बाहर काम करने जाता है तो बॉस 2-2 सेकंड में थोड़े थोड़े थप्पड़ मारता रहता है उसको, ठीक है। अरे बोला भाई ये फाइल दी थी, वो बोला जी अभी कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ? अब से की नहीं, गधा कहीं का, कहाँ था? तो फिर अब वो क्या करेगा? अपनी उस भड़ास को कहाँ निकालेगा? बताओ मेरे को। घर का काम करता है फिर नहीं निकालता हो कहीं। हाँ, जब वो सुबह काम पर जाता है तो पूरे दिन ये भूल जाता है कि घर पर भी जाना है, और जब शाम को जाने का समय होता है तो कहता है इनने तो मेरे पास क्या अत्याचार किए हैं जो अब होने वाले हैं। चलो हम स्वस्थ माहौल बना रहे हैं। ये लड़की पहली बार इतनी हंसी है, इसको इनाम दिया जाए। बोलिए शनिदेव महाराज की तो केला जय। इनाम की जाए। चलिए जल्दी, पहली बार हंसी है ये लड़की, पहली बार हंसी है। इतने दांत कभी नहीं दिखाए इसने, इतने आज पहली बार दिखाए। दिखाओ दिखाओ, पूरे पर्दे पे दिखाओ। ये हम तो अब तो दिखते हैं, अब तो ढका जा रहा है मामला, नहीं भाई। तो ये था परम पूज्य मनु भैया जी का सारी दुनिया को खुश करने का तरीका। जय ये था शनिदेव। बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा चमत्कार कभी धरा पे हुआ नहीं, जय शनिदेव। ठीक है। ऐसा कोई आदमी दूसरा धरा पे हुआ नहीं अनीता के पति की तरह। जो सुबह की चाय, दोपहर का खाना और शाम का डिनर। डिनर शाम का होता है, रात का तो सफर होता है। ज्यादा खाने वाला मरता है, कम खाने वाला नहीं मरता। हाँ? नहीं, ज्यादा खाने वाला मरता तो अब तक तू कब की पधार चुकी होती। नारायण लोक में पाती रोगी तो रहता है ना, ठीक है। है। रोगी तो रहता हाँ जी, है, ऐसा नहीं है। दो ही रहते हैं, एक लोभी रहता है, एक रोगी रहता है। हाँ जी हाँ।